झुंझुनू प्रगति संघ कोलकाता के द्वारा आज एक भवन निर्माण के उपलक्ष्य पे एक प्रेस वार्ता रखी गई। तो इस भवन निर्माण के संबंधित बातों को जानने के लिए आइए नरेंद्र तुलसियान जी से बात करते हैं। सर बताइए आपके भवन निर्माण के बारे में और आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या है, इस पर जरा प्रकट करते हैं। धन्यवाद। झुंझुनू प्रगति संघ 67 साल पुरानी संस्था है। इस संस्था का निर्माण इसीलिए किया गया था कि जो राजस्थान की मिट्टी को छोड़कर झुंझुनू के प्रवासी कलकत्ता में रह रहे हैं या अपने जीविका परिवार के साथ यहाँ पर 100 साल से बसे हुए हैं, वो झुंझुनू से उनका नाता नहीं टूटे, इसीलिए हम लोगों ने संस्था का, हमारे पूर्वजों ने एक परिकल्पना ली और संस्था बनी। 67 सालों में हमारा जो कार्य क्षेत्र रहता था कि हम झुंझुनू के लोगों की भी सेवा करें, साथ ही चूँकि ये हमारा कर्म क्षेत्र है कोलकाता, यहाँ भी हम हमारे समाज के लोगों की हम सेवा करें। तब हमें और हमारे जितने भी ट्रस्टीज हैं उन्होंने मंथन किया कि अब हमारे जैसे कलकत्ता पहले बोला जाता था कि मिनी राजस्थान है, यहाँ लोग आते हैं अपने राजस्थानी परंपरा को निभाते हैं, राजस्थानी परंपरा को बढ़ावा देने की चेष्टा करते हैं। लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये पाया गया है कि अब बच्चे फॉरेन पढ़ने चले जाने लगे, कलकत्ता के इंडिया में भी नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने गांव, अपने देश, अपने मातृभूमि को उनसे वो लगाव टूट गया था। तो हमने ये चेष्टा की कि इस भवन के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे जो राजस्थान की माटी है झुंझुनू, उससे हम जोड़ सकें और ये भवन समाज के लिए, हमारे झुंझुनू परिवार के सदस्यों के लिए उनके उपयोग में काम आए और साथ ही इस भवन से जो आय हो उस पैसे को हम इसी एरिया में समाज सेवा के रूप में लगा सकें। सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो भवन बना है इसमें कोलकाता में जो आपके झुंझुनू प्रगति संघ के उन लोगों ने मिलकर बनाया, बाहर से आपने कोई योगदान नहीं लिया। तो सर ये कैसे संभव हुआ और इसमें विशिष्ट रूप से किनका महत्वपूर्ण योगदान था? देखिए, ये इसलिए संभव हुआ कि हम चाहते थे कि हम अपना घर बना रहे हैं तो हम अपने परिवार का ही सहयोग लें, ये सबसे बड़ी परिकल्पना थी। और इसमें जो मेन बड़ा जो सहयोग है, सबसे पहले मैं नाम लूँगा स्वर्गीय गिरधारी लाल जी जगतराम का। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया भवन के लिए और श्री घनश्याम दास जी सा जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार ने 51 लाख रुपया दिया। टोटल इस भवन को बनाने में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और सारा पैसा हमने अपने परिवार से ही लिया। सर सामाजिक क्षेत्र में जो सेवाएं आप करते हैं तो इस भवन में वो कौन कौन सी सेवाएं होने का? देखिए, हमने ग्राउंड फ्लोर को, पूरा भवन को हम ग्राउंड फ्लोर को भाड़े में नहीं उठाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर जो सामाजिक सेवाएं होंगी 2 चीज़ पर निर्भर करेगी। एक, इस एरिया में किस तरह की सेवा लोगों को चाहिए वो हम चिन्हित करेंगे। साथ ही जैसे डिस्पेंसरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, या कोई आज के दिन जो ब्लड और टेस्टिंग स्टेशंस हैं मेडिकल में, वैसी कोई भी व्यवस्था जो कि यहाँ के लोगों के लिए और समाज के लिए उपयुक्त हो, वो हम 12 महीना करेंगे। चाहे दिन में 2 डॉक्टर चैम्बर भी हम खोल सकते हैं, कई चीज़ें खोल सकते हैं। मैं आपको इसमें एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। हमारे कई लोगों ने या समाज के लोगों ने हमें सजेशन दिया कि आप ग्राउंड फ्लोर को बैंक को दे दीजिए, आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे और आप उससे भवन चल जाएगा। हमने कहा नहीं, हम इस भवन का व्यापारीकरण नहीं करेंगे। इसको हम लोग बिजनेस एंगल से नहीं बनाए हैं, सामाजिक एंगल से बनाए हैं। तो भवन में बैंक या किसी और वाणिज्यिक संस्था को हम आने नहीं देंगे। सर संक्षेप में भवन के बारे में जरा बताइए, कितने फ्लोर हैं और कैसे कैसे, जस्ट संक्षेप में सर। ये टोटल भवन 6,500 स्क्वायर फीट का है और हर पहले तल्ले में, जैसे मैंने कहा, ग्राउंड फ्लोर में तो हम लोग सोशल सर्विस करेंगे। फर्स्ट फ्लोर में करीब 1300 स्क्वायर फीट का हॉल है। सेकेंड फ्लोर में भी सेम 1300 स्क्वायर फीट का हॉल है। इस हॉल में लेडीज जेंट्स के लिए अलग बाथरूम है, स्मॉल पेंट्री और सारा एयर कंडीशन, सेंट्रली एयर कंडीशन हमने VRP लगा के बनाया है। थर्ड फ्लोर में हमने एक फ्लैट टाइप 4 रूम का एक फ्लैट बना दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना अनुष्ठान के लिए भवन लेगा तो अपने परिवार के साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसको जितनी दरकार हो वहाँ रहेंगे। उनके लिए रहने की व्यवस्था, सारे रूम्स अटैच बाथ के साथ है, AC रूम है, वहाँ ड्राइंग रूम होंगे, डाइनिंग है और पेंट्री है और किचन है। तो ये पूरा सेल्फ फाइनेंस एंड सेल्फ कंटेंट फ्लैट उनके लिए उपलब्ध होगा। अपने शाम को आराम करें और पूरे दिन का फंक्शन फर्स्ट फ्लोर। सर आखिरी प्रश्न आखिरी में कि उमंग उत्सव जो दिखने को मिल रहा है, उमंग उत्सव के बारे में बताइए, ये क्या है? ये उमंग उत्सव है कि हमारे को इतने सालों से हम इस भवन के लिए मेहनत कर रहे थे और हमारी मेहनत को
रंग मिला, हमारी मेहनत कामयाब हुई और ये भवन बनकर तैयार हुआ। इसी उमंग को, उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए, समाज में लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने इस भवन के उत्सव को उमंग उत्सव का नाम दिया।